जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अजीत एस्ट्रोलॉजी के क्लास में। तो साथियों देखिए, एक बार फिर लेकर आए हैं मैराथन क्लास, जिसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलते हैं बिना देरी किए पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, तो कौन सा होगा छोटू? तो आपका मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन होगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाती है। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह। कौन जाना जाता है? तो आपका राजेंद्र सिंह हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि कौन सी पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने का उपयोग में आती है। पादप माने होता है पेड़ पौधा होता है। क्या होता है? पेड़ पौधा होता है। तो किसका होगा? तो तेंदू का। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी पादप की पत्तियां, ठीक है, कौन सी पेड़ पौधे की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग में आती है, तो तेंदू। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। अगला कह रहा है कि किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होती है, तो ज्वेलरी का, है ना, ज्वेलरी का होता है। ठीक है, कह रहा है किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क दिया जाता है, तो ज्वेलरी, जैसे हो गया सोना वगैरह में होता है, क्या होता है, उसमें भी हॉलमार्क मिलता है। कह रहा है कि किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, तो मानसीराम मेघालय में। ठीक है, कहाँ होगा? तो मानसीराम मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि मेरु रज्जु को सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो कसेरी दंड द्वारा, दंड के द्वारा। ठीक है, करा कि मैं निर्भरी दुख की बदली कविता महादेव वर्मा के किस कवि संग्रह से संकलित है, तो आपका यामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यामा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है, तो भारत का महानवादी होता है। कौन होता है? तो आपका भारत का महान्यायवादी होगा। ठीक है, कहा कि पद्म श्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या चीज़ के लिए है? तो लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन? तो हो जाएगा सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। ठीक है, करा कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने किया है ना, मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो संगठित क्षेत्र को, है ना, संगठित क्षेत्र को। करा कि हमारी नींद कविता के कवि कौन है। ठीक है, हमारी नींद कविता के कवि कौन है, तो बीरेन डगवाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बीरेन डगवाल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष। तो किस संविधान संशोधन में की गई थी, तो 61वें संशोधन में किया गया था। ठीक है, जो कि 21 वर्ष से हटाकर कितना कर दिया था? 18 वर्ष के के वर्ष तक कर दिया गया था, जो कि 18 वर्ष जिसका पूर्ण जाएगा वो मतदान कर सकता है। ठीक है, करा कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था, तो रिचर्ड एटनब्रो, एटनब्रो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले शौच मुक्त घोषित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किस राज्य में 2011 की साक्षरता दर देश में सबसे कम थी, तो बिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में हो जाएगा, है ना। कहाँ हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। कोडरमा अभ्रक उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, करा किसने पुस्तक बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट लिखी है, तो बिल गेट्स ने, है ना, जो कि दुनिया का सबसे नंबर 1 आदमी बिल गेट्स है। ठीक है, करा दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय
वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भारत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भारत में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारियां आयोग क्यों बनाया गया है? तो केंद्र राज्य संबंधों को पुनरावलोकन करने को। ठीक है। कह रहा पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो नीति आयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? नीति आयोग कहलाता है। ठीक है। कह रहा कि 1857 की क्रांति के समय कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर, है ना। कौन सी नदी पर हो जाएगा? चंबल पर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इरेटोस्थेनीज के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि भारत में बिहार का किस फसल के उत्पादन में विशिष्टीकरण है? तो क्या हो जाएगा? तो लीची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीची हो जाएगा। ठीक है। कह रहा विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को, है ना। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 14 नवंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है। क्या हो जाएगा? दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है। कह रहा कि सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि फसलें जिन्हें शीत ऋतु में उगाते हैं क्या कहलाती है? तो रबी फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? रबी फसल कहलाती है। ठीक है। कह रहा कि पंजाब ने परंपरागत रूप से किसके ने जिसके रूप गरीब को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या कहलाता है? तो ऊंची कृषिगत समृद्धि दर कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो CR दास ने किया था। किसने किया? CR दास ने किया। ठीक है। अगला चलिए, करा कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना क्या कहलाती है? तो टिंडन प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? टिंडन प्रभाव कहलाती है। ठीक है। करा टमाटर किस अम्ल का मुख्य प्रकृति स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो CH4 हो जाएगा, मतलब मीथेन हो जाएगा। ठीक है। करा कि वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है? तो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो गेहूं हो जाएगा। ठीक है। सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो गेहूं का हो जाएगा। ठीक है। करा मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कर्ण पल्लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण पल्लव कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होती है? तो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका लाल हो जाएगा। ठीक है। कह रहा किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थानिक और रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होते हैं। क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो होते हैं समान होते हैं। कह खाद्य श्रृंखला प्रथम पोषण स्तर किसके द्वारा निर्मित होता है? तो उत्पादक द्वारा, है ना। किसके द्वारा होता है? तो उत्पादक के द्वारा जो होता है खाद्य श्रृंखला का प्रथम शोषण स्तर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, करा कि ATP, है ना, ATP के अंतस्थ फास्फेट सहलंघन बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोदित होती है? तो 30.5 kg पर मोल, है ना। 30.5 kg पर मोल होगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है
कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो मोनेराक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मोनेराक हो जाएगा। ठीक है, करा एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+N है ना। अगर Ctrl+N दबाइएगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स है ना खुल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसमें निर्मित होता है? तो मस्तिष्क व है ना मेरुरज्जा द्वारा। ठीक है, कह रहा कायिक प्रबंधन से उत्पन्न सभी पौधे कैसे होते हैं? तो आनुवांशिक रूप से है ना बराबर या समान होते हैं। ठीक है, कह रहा आर्य का मूल निवास कहाँ था? तो एशिया माइनर में। ठीक है, आर्य का मूल निवास कहाँ था? तो एशिया माइनर में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति को। ठीक है, कह रहा उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो प्रजापति को। ठीक है, कह रहा किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है? तो क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां। ठीक है, कह रहा किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में हथियारों के लिए गृह युद्ध है? तो किसने कहा? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा कि किस युद्ध के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था? तो वाटरलू है ना। क्या हो जाएगा? वाटरलू हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अस्पताल में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? तो AIIMS दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि डिजिटल नियमों से हुए बदलाव के कारण किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? तो याहू है ना। क्या हो जाएगा? याहू। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि बच्चों के इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम की शुरू किया? तो ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम का। ठीक है, कह रहा बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया? तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 कुआओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कटमाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटमाई हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? तो क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी गतिविधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी गतिविधि होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा कि इस आकार का महासागरीय कटक कौन है? इस आकार का महासागरीय कटक कौन है? तो मध्य अटलांटिक हो जाएगा। क्या होगा? मध्य अटलांटिक कटक हो जाएगा। ठीक है, कह रहा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के में विवाद के मामले के जांच कौन करता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगला चलिएगा। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 जो है बिहार में संसदीय सीटों की संख्या है। ठीक है, अगला चलिए। कह रहा कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण में संबंधित है। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम होगा। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि भारतीय संविधान समर्थित सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानूनी की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 होगा। ठीक है, कह रहा कि भारत में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होती है?
और उत्पाद शुल्क से होगा। किससे होगा? उत्पाद शुल्क से होगा। ठीक है, अगला चलिएगा, कहा कि भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली कैसा है? तो मिश्रित बैंकिंग है। क्या होगा? मिश्रित बैंकिंग हो जाएगा। ठीक है, काला शुक कौन से वंश के शासक थे? तो शिशुनाग वंश के थे। किससे? शिशुनाग वंश का। ठीक है, अगला चलिए, कहा कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी तो डूबेगी, यह किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। ठीक है, कह रहा ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है? तो आपका ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिएगा, कह रहा कि हमारे नाखून, बाल या त्वचा पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों और त्वचा में भी यह प्रोटीन है, जिससे क्या कहते हैं? उसे केरोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? केरोटिन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, कह रहा किसके संचयन के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड। क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है, कह रहा जीविका सरल उत्तक जो पौधे को बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है, वह क्या है? तो हो जाएगा कॉलिन। क्या हो जाएगा? कॉलिन कायमा होगा। क्या होगा? कॉलिन कायमा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि कौन सी उत्तक पौधे के तने को घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? तो पार्श्व प्रविभाजी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि बेल्ट्रोफ्रू स्क्रीन में किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो जेना ग्लास का। ठीक है, क्या हो जाएगा? जेना ग्लास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड और पानी में मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सेपरेटिंग फनल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सेपरेटिंग फनल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र कपानी ने किया। किसने किया? नरेंद्र कपानी ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि मैराथन दौड़ की अधिकारी दूरी क्या है? तो 26 मील और 385 गज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि इरिट्रिया जो 1993 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? तो आपका हो जाएगा अफ्रीका में हो जाएगा। क्या किस में हो जाएगा? अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि किस महाद्वीप के विषमताओं के महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को, है ना। एशिया है जो कि भारत का, है ना, सबसे बड़ा महाद्वीप है ना, और सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन चलिए, कह रहा है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, 1000 झीलों का भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, कह रहा कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करते हैं? तो राज्यों का संघ जैसे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 15 जून 2005 को। ठीक है, कह रहा सूचना अधिकार का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 15 जून 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, कह रहा कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होगा। ठीक है, कहा कि भारत के संविधान सभा के विचार किसने दिया था? तो M.N. रॉय ने दिया। किसने दिया? M.N. रॉय ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि भारत में संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो भाग चौथा में ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, है ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि समग्र आपूर्ति के तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि हो क्या कहा जाता है? तो मांग जन्य मुद्रास्फीति हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां होता है वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। ठीक है, खरा भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक है यह संस्थानों में सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सुकुमार सेन थे। कौन थे? डॉक्टर सुकुमार सेन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा जिस ब्याज को से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो आधार पर। क्या कहा जाता है? आधार पर। ठीक है, करा प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ठीक है, जब आयात निर्यात से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि एक मोबाइल फोन चार्जर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कह रहा घरों में बिजली, ठीक है, घरों में बिजली का उपकरण किस प्रकार से जुड़े रहते हैं? तो समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, है ना। क्या कैसा क्रम में? तो समांतर क्रम में है जो कि घरों की बिजली का उपकरण जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि भारतीय समाज के सेवक संघ की स्थापना किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई थी? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया था। ठीक है, कहा पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप से संग्रहित होता है? तो गति ऊर्जा के रूप में, है ना। किसके रूप में? गति ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, कहा कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? 1776 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1776 ईस्वी में। पाटलिपुत्रा नगर में संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। कौन थे? उदयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, कहा कि कौन एकमात्र आलवार महिला संत थी? तो अंडाल होगा। अंडाल। कौन होगा? अंडाल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि प्रस्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 16% होता है। कितना होता है? 16%। करा पसीने की ग्रंथि शरीर के किस अंग की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो हाथों की हथेली में होता है। किसमें होती है? हाथों की हथेली में सबसे ज्यादा पसीना होती है। ठीक है, अगला चलिए, अगला क्वेश्चन पे। करा कि जिस ऊतक की कोशिकाओं पतली भीति वाली जीवित कमोबेश आइसोड्रायमेट्रिक होती है और जिसमें अंत कोशिकाएं स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है? तो पैरेन्काइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरेन्काइमा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब नाम होती है तो क्या होता है? जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनता है। ठीक है, करा किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा, पैराफिन हो जाएगा और भारी पानी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, करा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 ईस्वी में। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में। ठीक है, करा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो जीपीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियो जीटीपी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, कह रहा है कि है ना बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो एबी ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया? एबी ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, कह रहा सखी में मुझसे कहकर जाते किस कवि के कवि
कविता के काव्य पंक्ति है तो मैथिलीकरण होगा। ठीक है, क्या होगा? मैथिलीकरण होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, करा कि सार्वभौमिक संसद की अवधारणा किस देश से द्वारा दी गई थी? तो इंग्लैंड से, है ना, किससे? इंग्लैंड से। ठीक है, करा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जैसे विषय में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन सी? तो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को धर्म कहा गया था? तो अबुल फजल को, है ना, क्या हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो चीन और इंग्लैंड। चीन और क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से प्रसिद्ध संत महाराष्ट्र क्षेत्र से सक्रिय थे? तो एकनाथ। कौन हो जाएगा? एकनाथ हो जाएगा। ठीक है, बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल किस नदी में है? तो गंडक नदी में हो जाएगा। कौन सी नदी? तो गंडक नदी में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, करा कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है और इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो पत्तियों में, है ना, कहाँ बनता है? तो पत्तियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है? तो रक्षक कोशिकाएं। क्या हो जाएगा? रक्षक कोशिकाएं हो जाएगा। ठीक है, करा कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो जे क्यों प्लोबे। क्या हो जाएगा? जे भी, है ना, क्यों प्लोबे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, करा कि कौन सा शहर भारत की पहली एक कचरा रिसाइलिंग, है ना, क्लिंग इकाई स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि भारत और 5 है ना एशियन देश अर्थात लाओस, PDR, म्यांमार, थाईलैंड, कम्बोडिया और वियतनाम मिलकर कौन सा संगठन बनाते हैं? तो मेकांग गंगा कोऑपरेशन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि मानव विकास सूचकांक कौन सा तैयार करता है? तो UNDP, है ना, कह रहा मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो UNDP हो जाएगा। कह रहा किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? तो अर्थोपोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका अर्थोपोडा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि किस रोग के लैटिन के वैक्सीन कहा जाता है? तो कॉपर पॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउ पॉक्स कहा जाता है। ठीक है, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख क्या कहलाते हैं? अभिसारी विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी विकास कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बैसिली एक बैक्टीरिया है जो किस आकार का होता है? तो छड़ के आकार का होता है। कैसा होता है? छड़ के आकार का होता है। ठीक है, कह रहा खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी होती है? तो हिल्सा होता है ना, पॉम्फ्रेट होता है, मैक्रेल होता है। ठीक है, खाने वाला मछली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होती है? तो हाइड्रोजन, है ना, किस तत्व में, है ना, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो हाइड्रोजन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, करा कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है और उस पदार्थ के 3/4 हिस्सा कितने महीने, है ना, महीने में क्षय हो जाएगा? तो 8 महीने में हो जाएगा। कितना महीने में? 8 महीने में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? टेक्नेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेक्नेशियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन हो जाएगा। कह रहा कि अंटार्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट हो जाएगा, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश का जिला कौन सा है? तो द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वीप हो जाएगा। ठीक है, कह रहा खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो आभासी होती है और आवर्धित होती है। कैसी होती है? आभासी और आवर्धित होती है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि फोटो स्टेट मशीन किस तकनीकी पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर, ठीक है। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइलेंट, ठीक है, साइलेंट वैली यमुक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो क्या हो जाएगा आपका? केरल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल में, ठीक है। कह रहा है कि समदाब रेखाओं किसके द्वारा प्रदर्शित करती है? तो समान वायुमंडलीय दबाव, ठीक है। क्या हो जाएगा? समान वायुमंडलीय दबाव हो जाएगा, ठीक है। कहा कि कौन सी नदी कच्छ केरल में समाहित होती है? तो लूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लूनी हो जाएगा, ठीक है। कहा कि हॉल अस्टीन फ्रिजियन किस जानवर की प्रजाति है? तो गाय या गौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाय या गौ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा कि लोकसभा का विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि कब खो दिया? तो अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। कह रहा है कि जब एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तब उसके न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? तो 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 1952 ईस्वी में कराए गए थे। कब कराए गए थे? 1952 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनरेगा योजना कहाँ का खर्च केंद्र राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो 90:10 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा बिहार में किसान सभा के संस्थापना किस द्वारा की गई थी? तो सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिए। कह रहा कि 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है कि नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? ठीक है, तो क्या होगा? दीनबंधु मित्र होगा। क्या होगा? दीनबंधु मित्र होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पंचायती राज से होगा, ठीक है। करा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया गया है? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण के द्वारा से, ठीक है। आगे चलिएगा। करा कि मैग्सेस पुरस्कार रामोन मैग्सेस के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश में के राष्ट्रपति थे? तो फिलीपींस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फिलीपींस का हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिएगा। कह रहा कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो अफ्रीका में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अफ्रीका में होगा, ठीक है। कह रहा है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का हो जाएगा। बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? तो असम का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। अगला जो है कह रहा है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो यूक्रेन है। क्या है? तो यूक्रेन में, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिएगा। कह रहा कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल का कारावास के दौरान लिखी गई थी और इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेगा कि भारत सा देश शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। तो क्या होगा? क्यूबा होगा। क्या होगा? आपका क्यूबा हो जाएगा, ठीक है। कहा विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कह रहा कि कौन सी ICS अधिकारी भारतीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में गठन में शामिल रहा? तो AO हुम है ना, AO हुम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है? तो नेवी दाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेवी दाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। करा कि
तमस तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी होगा। क्या होगा? भीष्म साहनी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहा कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे, है ना। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। ठीक है। अगला है, कहा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम.एस. स्वामीनाथ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? है ना, एम.एस. स्वामीनाथ। कहा है नहीं, आंग सान सू के किस देश में संबंधित रखती है? तो म्यांमार का। ठीक है। कहा कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रिसायत से जुड़े हैं? तो त्रावणकोर होगा। क्या होगा? त्रावणकोर हो जाएगा। ठीक है। कहा कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 लाहौर में। ठीक है। अगला चलिए, कहा कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो बाल लक्ष्य होता है। क्या होता है? बाल लक्ष्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा है कि किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो अंटार्कटिक के कैंप में। ठीक है। कह रहा शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैंक्रियाज या अग्नाशय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि इबोला क्या है? तो वायरस है। क्या हो जाएगा आपका? वायरस हो जाएगा। ठीक है। कह रहा मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग से वाहक होता है? तो फलेरियास हो जाएगा। किस हो जाएगा? फलेरियास हो जाएगा। ठीक है। कह रहा थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला में हो जाएगा, है ना। थायराइड ग्रंथि बीमारी तो धरता है, कहाँ पर धरता है? तो गला में धरता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उनके तापमानों पर, है ना। किस पर? तो उसके तापमानों पर निर्भर करता है। ठीक है। कह रहा भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के कन में, है ना, रन में, कच्छ के रन में होगा ये अगला क्वेश्चन चलिए, कह रहा है कि मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किस प्रेषित करना होगा? तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा कि अपील की सुनवाई की ग्राम कचहरी के न्यूनतम पंचों की गण पूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। अगला चलिएगा, कह रहा कि भारतीय संवैधानिक अनुच्छेद 51 ए नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों के संबंधित है और किस संविधान से संशोधन के इसे लाया गया है? तो 42वां संशोधन में। क्या हो जाएगा? 42वां संशोधन में हो जाएगा। ठीक है। कह रहा कि अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन के कारण होता है? तो अनुसूची 1 में, अनुसूची का 1। ठीक है। कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोगी के संबंध रखता है? तो 10वीं अनुसूची। क्या हो जाएगा आपका? 10वीं अनुसूची होता है। ठीक है। कह रहा कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16 हो जाएगा राज्यसभा का, और लोकसभा के हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3 होता है। ठीक है। कहा कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो जीवी मलंकर थे। कौन थे? है ना, जीवी मलंकर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल जो है आपका बैडमिंटन से जुड़ी है। किससे है? बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो जमशेदपुर में, है ना। कहाँ है? जमशेदपुर में है किनन स्टेडियम। ठीक है। कह रहा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो अमेरिका हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। कह रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है ना, हाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो आर के नारायण हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? आर के नारायण होगा। ठीक है, कह रहा है किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो धान में होगा। किस में होगा आपका? धान में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इराक। दिनार किस देश की मुद्रा हो जाएगा? तो इराक का है, दिनार हो जाएगा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदर है ना, क्या हो जाएगा? सुंदरबन है ना, क्या हो जाएगा आपका? सुंदरबन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, अरे पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के रचनाकार है। ठीक है, करा कि मालगुड़ी डेज का रचनाकार कौन हो जाएगा? तो आर के नारायण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आर के नारायण। ठीक है, करा किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो 1975 ईस्वी में। कब बना? 1975 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा है कि जब पैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो किस बात का घोतक होता है? तो गांधी आंधी या झंझावत की संभावना होती है। आंधी आने की मतलब की संभावना होती है। ठीक है, कह रहा पोलियो के कारण क्या होता है? तो एक वायरस होता है। क्या होता है? एक वायरस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिया जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एडस का। किसका हो जाएगा? एडस का हो जाएगा। ठीक है, अंगोरा ऊन किस पशु में प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश। क्या हो जाएगा आपका? खरगोश हो जाएगा। ठीक है, अंगोरा ऊन किस पशु में प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश में। ठीक है, कह रहा एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी से गिराई जाती है तो क्या होगा? क्या होगा? तो ये है ना, ध्यान दीजिए, यह जो पारे या पारद की सतह पर तैरेगी है ना, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। कह रहा है कि कौन सी 3 तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होती है? तो किसमें होगा? नाइट्रोजन में होगा, पोटेशियम में होगा और फास्फोरस में होगा। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी 3 तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो किसमें हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, कह रहा वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन सी होगा। कौन होगा? विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करा कि डेसिबल का प्रयोग किसके मापने के लिए होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का है ना, क्या होगा? ध्वनि की तीव्रता का होगा। ठीक है, करा कि ब्लड कैंसर के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया। क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाएगा। ठीक है, करा कि 3 दिसंबर 1984 के भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि कौन सी एक स्मृति नागरों का मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित कराने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्णशीष समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्णशीष समिति होगा। ठीक है, करा द टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो गुंटर ग्रॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुंटर ग्रॉस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा,
करा कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो क्या होगा 1.676 मीटर हो जाएगा। ठीक है। करा कि 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो वाई बी रेड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई बी रेड्डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे के खान कहाँ है? तो पन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पन्ना हो जाएगा। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किया गया था? तो केरल में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा मैसूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राजा रवि वर्मा हो जाएगा। ठीक है। करा टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? गोल्फ से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है। करा कि नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती है? ठीक है। नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती है? तो हो जाएगा अमरकंटक से। कहाँ से होता है? अमरकंटक से हो जाएगा। ठीक है। कहा कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है। कहा भू स्थिर उपग्रह किस देशों में घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। कहा द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन थे? तो अर्नेस्ट हेमिंगे होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। करा कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो स्वीडन है ना। क्या हो जाएगा? आपका स्वीडन हो जाएगा। ठीक है। करा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदी है ना। करा कि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्त हुए किसके संस्थापक थे? तो हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडित मदन मालवीय हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जो है हरा सूचकांक विकसित किया गया है। ठीक है। कहा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव। क्या हो जाएगा? बेनेगल नरसिंह राव हो जाएगा। ठीक है। कहा पेंसिलिन की खोज किसने किया था? है ना। पेंसिलिन का खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आनुवांशिकी की जनक वैज्ञानिक कौन थे? ठीक है। कह रहा आनुवांशिकी की जनक के वैज्ञानिक कौन थे? तो ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है? तो 1000 किलोग्राम CO2 होगा। ठीक है। कह रहा कि कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोलर सेल में जो होता है सिलिकॉन होता है। ठीक है। कह रहा कि मिनमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो पारद और विषमता हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि कार की बैक्टीरिया में किसका इस्तेमाल होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का हो जाएगा। ठीक है। करा गाय की गर्भवती कितनी होती है? तो 274 से लेकर 280 दिन तक है ना। कितना होता है? 274 से लेकर 280 दिन तक होता है। ठीक है। करा कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या है? तो तांबा और जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता होगा। ठीक है। अगला कह रहा कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो अस्टरिक अम्ल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्टरिक अम्ल का हो जाएगा। ठीक है। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? तो बैक्यूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक्यूरल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा कि वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए। कह रहा कि कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? कैफीन जो है कोला पेय में पाई जाती है। ठीक है। अगला चलिए।
करा कि ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है, तो अल्ट्रा वायलेट किरणों से, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट किरणों से, ठीक है। करा भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित करता है कौन, IRDA, क्या हो जाएगा, IRDA। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा, ध्यान दीजिएगा। करा कि भारत का उपग्रह प्रमोचन के केंद्र कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा में। कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। कहा कि समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है, तो पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन, ठीक है। कहा कि रामायण का अनुवाद फारसी किसने किया था, तो बदायूनी ने किया। किसने किया, बदायूनी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ था, तो 1945 ईस्वी में। कब, 1945 ईस्वी में शामिल हुआ था। कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खान ने किया था। किसने किया, आगा खान ने किया था, ठीक है। कहा कि WWF का प्रतीक क्या है, तो लाल पांडा होगा। क्या होगा, लाल पांडा। WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का कौन है क्लासिकल नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी होगा। क्या होगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, हड़प्पा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। किसने किया, लॉर्ड मैकाले ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कह रहा कि एग मार्क क्या है, तो पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी के मोहर है, ठीक है। कह रहा मल्टी ड्रग थेरेपी किससे संक्रमणित होती है, तो कुष्ठ से होती है। किससे होती है, कुष्ठ से होती है, ठीक है। कह रहा दूध के खट्टेपन के उपरांत दही बनना किसका उदाहरण है, तो हो जाएगा किण्वन या अन्य फर्मेंटेशन का हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है। कह रहा कि सूरती मुर्रा जफराबादी और मेषशाना किस पशु की प्रजातियां हैं, तो भैंस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, भैंस का हो जाएगा, ठीक है। कह रहा ATM का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा, है ना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, 1949 में हुआ। कब हुआ था, 1949 में हुआ, है ना, भारत के, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। कहा कि सत्यजीत रे किससे संबंधित है, तो फिल्म निर्देशन से है। किससे है, फिल्म निर्देशन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो धन्यागार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन्यगार हो जाएगा। कह रहा है किससे सिंधु नदी का उद्गम होता है, तो कैलाश पर्वतमाला से। किससे होता है, कैलाश पर्वतमाला से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश की फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध। क्या होगा, वांडीवास का युद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। कह रहा वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति जो है, हाँ, वित्त आयोग का नियुक्ति करता है, ठीक है। कह रहा कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, तो उद्यम कृषि से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, हाँ, उद्यान कृषि से हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा है, तो एलिजाबेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिजाबेथ होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा भारतीय संसद का अर्थ क्या है, तो राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संसद का अर्थ क्या होता है, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। कह रहा 1937 ईस्वी में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे, तो बंगाल और पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंगाल और पंजाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि जेट इंजन का कार्य संचालन के सिद्धांत किसका संरक्षण है, तो रेखीय संवेग का होगा। क्या होगा, रेखीय संवेग का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। कह रहा कि जब नमक पानी में डाला जाता है तो इसका क्वथनांक क्या होती है, तो बढ़ती है। क्या हो जाएगा, बढ़ती है। अणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिर परिक्रमा पथ विचार प्रथम बार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो बोर हो जाएगा। किसके हो जाएगा, बोर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है।
करा कि विमानन ईंधन क्या है जो जेट इंजन में इस्तेमाल होता है, तो पेट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है। करा गैलेना किसका खनिज है, तो लेड या सीसा हो जाएगा। लेड मन लेड बोलिए या सीसा बोलिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि हीरे के समान चमक का क्या कारण हो सकता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। करा कि शीशे के निरीक्षण के कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो HF का होता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, करा नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट करने वाला मुस्लिम शाहिक कौन था, तो मोहम्मद बिन बख्तियार हो जाएगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन बख्तियार होगा। ठीक है। करा कि विश्व का एकमात्र फलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन यंग इंडिया हरिजन संपादक था, तो महात्मा गांधी। क्या होगा? महात्मा गांधी होगा। ठीक है। कह रहा दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी, तो एम डॉनसन ने किया है ना, एम डॉनसन ने किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिए। चलिएगा, करा कि भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर एक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 3 वर्षों का होता है। कितना होता है? 3 वर्षों का। करा GST का अर्थ क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि जिस वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, वो क्या है? दिमाग हो जाएगा। जिक्का वायरस मानव शरीर के किस भाग पर ग्रसित करता है, तो हो जाएगा दिमाग पर। ठीक है। ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएगी, तो हो जाएगा पराबैंगनी किरणें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणें हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि टीका का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया। किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। करा स्थिर विद्युत अवक्षेपित किसके नियंत्रण के काम में आता है, तो वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि बिजली के बल्ब में क्या भरा रहता है, तो आर्गन रहता है। क्या रहता है? आर्गन जो है बिजली के बल्ब में भरा रहता है। ठीक है। करा कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण का खूब तत्व किया जाता है, तो चूना पत्थर और मृतिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर और मृतिका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि निंद्रालु व्याधि रोग वाहक क्या है, तो सी मक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी मक्खी हो जाएगा। ठीक है। करा श्वेत कुपोष रोग किस में पाया जाता है, तो कागज उद्योग के कर्मचारी में। ठीक है। कागज उद्योग के कर्मचारी में होगा। ठीक है। कह बीटी बीज का संबंध किससे है ना? बीटी बीज का संबंध किससे है, तो कपास से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? आपका कपास से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि कैंसर के उपचार करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है, तो रेडॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका रेडॉन हो जाएगा। ठीक है। कौन हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1917 ईस्वी में। ठीक है। अभिज्ञान संकुलतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो सर विलियम जोन्स ने किया। किसने किया? सर विलियम जोन्स ने। ठीक है। करा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, तो तलवंडी में हुआ। कहाँ हुआ? तो तलवंडी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, करा कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे। कितने थे? 9 रत्न थे। ठीक है। करा गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है। करा बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीक स्तूप किसका प्रतीक है, तो किसका हो जाएगा? मृत्यु का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मृत्यु का हो जाएगा। ठीक है।
कहा कि मेगास्थनीय चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था। कौन था? राजदूत था। ठीक है। कहा कि 18वीं शताब्दी में किस देश में जर्मनी पर शासन किया था? जर्मनी में शासन किया तो फ्रांस। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि H1N1 किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। ठीक है। करा कि राजस्थान में कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यकार समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में। कहाँ? तो जयपुर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहाँ पर है? तो बिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। ठीक है। करा कि रबर को बल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो सल्फर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सल्फर हो जाएगा। ठीक है। करा मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? थोरियम हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ठीक है। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। कह किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन अभिक्रिया से। ठीक है। किससे? हानि विखंडन अभिक्रिया से जो होता है हानि सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? तो कानपुर में। कहाँ खोली गई थी? कानपुर में। ठीक है। कह रहा कि जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो अमृतसर में है ना। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, कहा कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो इरीला क्या हो जाएगा? इरीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरीला हो जाएगा। ठीक है। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या है? तो टाइगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कहा कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो विनोबा भावे थे। ठीक है। कौन हो जाएगा आपका? विनोबा भावे हो जाएगा। जापान की संसद क्या कहलाती है? तो डाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइट। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है, कहा कि भारतीय झंडे के चक्र का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है ना। भारतीय झंडे के चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कह रेड क्रॉस का मुख्यालय। ठीक है। और एक चीज और पूछ देगा, उस चक्र में कितने तिल्ली होती हैं? तो 24 तिल्ली होती है। कितना होता है? 24 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी थी? बराक ओबामा लिखा था। ठीक है। कहना शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, है ना। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, है ना। गांधी जी को मृत्यु हुआ था। ठीक है। तब से जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशक सर्वप्रथम चलित कौन सी थी? तो पाथार पंचाली हो जाएगा। ठीक है। कहा भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपका कहाँ हो जाएगा? तो कोलकाता में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में। ठीक है। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धनवंतरी हो जाएगा। क्या होगा? धनवंतरी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा है कि आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? तो 2008 ईस्वी में हुआ था, है ना। शुरुआत जो हुआ था कब हुआ था आईपीएल का? तो 2008 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राज शहर कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में कितना आगे है? तो 5.5 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 5.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छोटे ध्यान दीजिएगा, कह रहा दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पर है ना। तो एशिया में हो जाएगा, है ना। एशिया जो कि है भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। अगर छोटा महाद्वीप पूछेगा तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। कह रहा मानचित्र में समुद्र का समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं क्या कहते हैं? तो आइसोवात कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोवात कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि इरावदी नदी किस में जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है इरावदी, है ना, नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलिएगा,
अगला क्वेश्चन है, करा कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है। करा लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन क्या मिलता है? तो बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है। करा किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की है? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है। किसने? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से। किससे हो जाएगा? तिलहन से। ठीक है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो इंग्लैंड की। कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो इंग्लैंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण से पहले टेस्ट ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इमीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? इमीरियल ऑफ है ना बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने किया। किसकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है? तो युवराज सिंह का। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों को उल्लेखित करता है? तो भाग चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा कि भारतीय संविधान के में कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख है? तो भाग चौथा हो जाएगा। ठीक है। कह रहा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो 22 दिसंबर को होती है। कब होती है? 22 दिसंबर को होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा चक्रमन क्वांटम संख्या कितना है ना कितने मान संभव है? तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। कह रहा एच बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। ठीक है। किस पर हो जाएगा? नाभिकीय संलयन पर हो जाएगा। ठीक है। कह रहा कि SO2 के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 × 10⁻23 कूलम परमाणु होते हैं। ये तो है ना 6.022 × 10⁻23 कूलम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि C6H14 की कितनी चक्रीय श्रृंखला समाविवेय संभव है? तो 5 हो जाएगा। ठीक है। कह रहा भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम क्या उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन। क्या? तो ग्लाइकोजन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्टेरॉ क्या स्रावित करता है? तो अग्नाशय। क्या करता है? तो अग्नाशय करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा एक पायास में परिच्छिन्न कणों का आकार किस परास में होता है? तो 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं में उल्लेख करती है? तो 8वीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 8वीं हो जाएगा। ठीक है। कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो 12 वर्ष तक जो है भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। कह रहा कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो देविका रानी। ठीक है। कौन हो जाएगा आपका? देविका रानी हो जाएगा, जो कि भारत के अभिनेत्री थी। ठीक है। कह रहा कि कौन सी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे? तो नामवर सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? नामवर सिंह हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि पद्मावत के लेखक कौन थे? तो जयसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? जयसी हो जाएगा। ठीक है। कह रहा गेम ऑफ द थ्रोन्स के लेखक कौन है ना? तो कौन हो जाएगा? जॉर्ज मार्टिन कौन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज मार्टिन कौन हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा। ठीक है। किसने ईमेल के लिए चिन्ह चुना? तो रे टॉलमिनस ने। किसने? रे टॉलमिनस ने। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां किस समाज के साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो शहनाई है ना। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई से। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि फणीश्वर नाथ रेणु फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार राज्य में। ठीक है। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य में जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। ठीक है।
कह रहा कि कौन सी वक्र किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है, तो लॉरेंज वक्र, ठीक है। कौन हो जाएगा, लॉरेंज वक्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था, तो परम सरिता था। क्या था, परम सरिता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो 19 कितना हो जाएगा, 2012 ईस्वी में, ठीक है। कह रहा भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो 2012 में हुआ था, ठीक है। कह रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे, तो CD देशमुख थे। कौन थे, CD देशमुख थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पर पढ़ रहा था, तो IIT बॉम्बे हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, IIT बॉम्बे हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलिए, कह रहा कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में। कहाँ पाई जाती है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। कह रहा कि कौन सा महलों का शहर कहलाता है, तो कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि कौन सी मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु जो 2016 के शिशु के जन्म दिया है, तो हर्षा ने, हाँ नहीं, क्या हो जाएगा, हर्षा ने हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि किनको महामना कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को। किसको, मदन मोहन मालवीय को, ठीक है। कह रहा पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत सागरों से ढका है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 70% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70% जो है पृथ्वी की सतह को सागरों से ढका हुआ है, ठीक है। कह रहा दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो मैक मोर्डो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि गोल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो गर्म जलधारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म जलधारा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, तो फ्रांस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा आपका, फ्रांस में जो है टाइम जोन है, ठीक है, सर्वाधिक। कह रहा सापेक्षा आर्द्रता किस में नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से, है ना। हाइग्रोमीटर जो है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैगनी का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, तो लाल का होता है। किसका होता है, तो लाल का हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्लांक नियतांक का मान जूल्स सेकेंड में कितना होता है, तो 6.63 गुना 10⁻, क्या होगा, 34 होगा, ठीक है। कह रहा श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, तब 5 प्रकार की होती है। कितना होती है, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि पीलिया रोग से रुधिर से किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो बिलीरुबिन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, बिलीरुबिन से हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कि कौन सा मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रंथि, ठीक है। नायलॉन में एक लको के मध्य में किस प्रकार के बंध होता है, तो एमाइड का होगा। किसका हो जाएगा, आपका एमाइड का होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक आप लोग देखते रहें, और सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए है कि आप लोग वीडियो में बने रहें। देखिए, कह रहा कि क्यूरी ताप का संबंध किससे है, तो चुंबकीयता से है। किससे हो जाएगा, चुंबकीयता से हो जाएगा, ठीक है। कह रहा संपर्क विधि किसके निर्माण से प्रयोग होती है, तो H2SO4, है ना, क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा NaCl में कौन सा अबंध है, तो आयनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, आयनिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, तो सिनेमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सिनेमा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय सेना का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि के क्षेत्र में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो बागवानी, शहद और फल से है, ठीक है। कहा श्रृंखला की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे हो जाएगा, ठीक है। श्री जयवर्धनेपुरे कोटे हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा है कि कोलकाता चित्र मधुबनी का उद्भव कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में। ठीक है, कोलकाता चित्र मधुबनी का उद्भव कहाँ हुआ था? तो कोलकाता बिहार में हुआ था। ठीक है, कह रहा है विश्व प्रसिद्ध छोटा नागपुर पठार किसकी प्रचुरता के लिए जाना जाता है? तो खनिज भंडारण। क्या हो जाएगा आपका? खनिज भंडारण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल। क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय खेल। जरवा आदिवासी मुख्यतः कहाँ के निवासी है? तो अंडमान द्वीप का है। क्या का? अंडमान द्वीप का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, करा कि सूर्योदय कप किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो आपका फुटबॉल से हो जाएगा। किस हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, करा कि चंपारण एग्रोनीन बिल 1928 किसके लिए पारित किया गया था? तो गरीब किसानों और अधिक मुआवजा देने और उन्हें कृषि पर नियंत्रण करने के लिए अनुमति देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, करा कि कौन सा राष्ट्रीय करण उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? काजीरंगा हो जाएगा। एक सींग वाले है ना गैंडा के लिए से जाने जाते हैं। ठीक है, कहा कि प्रति वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस किसके समर्थन के लिए मनाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कहा कि 10वीं पंचवर्षीय परियोजना में चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान किसके लिए है? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के ने किस देश के संविधान की संसद प्रणाली का अपनाया गया? तो यूके ने, है ना। क्या हो जाएगा आपका? यूके हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, करा कि सन 1968 में किस राजा ने एकीकरण करके नेपाल की स्थापना किया? तो पृथ्वी नारायण शाह को। ठीक है, पृथ्वी नारायण शाह। ठीक है, करा महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह किसकी समस्याओं के समर्थन में चलाया गया था? तो किसानों के समर्थन में, है ना। क्या हो जाएगा? किसानों के समर्थन में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, गुप्त काल में फाहियान किस उद्देश्य में भारत आया था? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं अध्ययन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि अपनी एक पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लिए मैन बुकर प्राइज किससे मिला है ना? किससे मिला है? तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा छोटू? ध्यान दीजिएगा, आपका जो हो जाएगा अरविंद अडिगा, क्या किसे हो जाएगा? अरविंद अडिगा से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, करा कि अगला क्वेश्चन करा कि जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तो तबला से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तबला से हो जाएगा। ठीक है, जाकिर हुसैन जो है किससे संबंधित है? तो तबला से हो जाएगा। करा उज्जैन किस नदी के तट पर बसा है? तो छिप्रा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? छिप्रा से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि जिला प्राप्तियों के लिए सरकार ने पुनः दावा नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो कर प्राप्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर प्राप्तियां कहा जाता है। ठीक है, करा सफ़ेद कीटर जो एक महत्वपूर्ण कवक रोग है किस प्रकार का होता है? तो सरसों का, है ना। कैसा? तो सरसों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा है कि ध्यान दीजिएगा, करा किस तत्व का परमाणु क्रमांक किसकी संख्या में दर्शाता है? तो प्रोटॉन। क्या? तो प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, करा कि अपचयन में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा, करा कि नेप्थलीन और बालू के मिश्रण की किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वापातन के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? ऊर्ध्वापातन के द्वारा है कि नेप्थलीन और बालू को मिश्रण को अलग किया जाता है। ठीक है, करा सिरका किसका व्यापारिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एसिटिक अम्ल का हो जाएगा। ठीक है, करा जठर रस में क्या होता है? तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, करा नाभिकीय विखंडन में परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है? तो न्यूट्रॉन में होता है। किसका होता है? न्यूट्रॉन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा कि हरे फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिलीन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए,
कह रहा कि यदि एक विद्युत धारा के ऊर्ध्वाधर रखे तार से होकर प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, क्योंकि जल वाष्पित होगा होता रहता है, ठीक है, अतः उसमें एकत्र नहीं हो पाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा है कि कौन सी नोबल गैस विकिरण चिकित्सा से प्रयुक्त होती है, तो क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। कह रहा है चाय और कॉफी में कौन सा सक्रिय पदार्थ होता है, तो कैफीन होगा। क्या होगा आपका, कैफीन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो कह रहा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि कौन स्तन कैंसर के लिए नया परीक्षण और जिसके रोगी रसायन चिकित्सा कराने से बच सकता है, तो क्या हो जाएगा, ओकोटाइप DX हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि बच्चों में मैरामस किसकी कमी के कारण होती है, तो प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था, तो इनेक्टेमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट के, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है, तो तिब्बत, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि रिडक्शन में क्या शामिल है, तो इलेक्ट्रॉन्स और उपलब्धि, ठीक है। कह रहा ऑटोमोलॉजी विज्ञान किसे अध्ययन से संबंधित है, तो कीड़े से है। किसे है, कीड़े से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा है कि डेनियो पोलो स्थानीय धर्म है जो कुछ आदिवासियों जातियों द्वारा मनाया जाता है, वो किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृति है, तो उत्तराखंड होगा। क्या होगा आपका, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि मिजोरम राज्य का राजधानी कहाँ है, तो आइजोल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो आइजोल हो जाएगा, ठीक है। कह रहा संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है, तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। किससे है, तो फुटबॉल से जो है संतोष ट्रॉफी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा अजंता एवं एलोरा स्मारक किसके अवधि के दौरान निर्माण किया गया है, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, ठीक है। कह रहा कि उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए है, ठीक है, तो सूक्ष्म, छोटे और मध्य आकार के उद्यम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि नामा सेकेंड देशों का समूह किस संदर्भ में जाना जाता है, तो विश्व व्यापार संगठन से, ठीक है। क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन से, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन के विकास से हो जाएगा। किस हो जाएगा, मत्स्य पालन विकास से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कह रहा कि प्रसिद्ध शास्त्रीय पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया का लेखक कौन है, तो EM फास्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EM फास्टर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि पौधे में कौन सा समूह जिम्नोस्पर्म संबंधित है, तो पाइन और सीडार हो जाएगा, ठीक है। कह रहा रडार का प्रयोग कब किया गया था, तो रेडियो तरंगों के द्वारा, है ना। किसके द्वारा, रेडियो तरंगों के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। कह रहा कि महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु समझते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे, गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। कह रहा कि राष्ट्रीय बचत योजना की निधि किसका एक हिस्सा है, तो भारत के लोक लेखा का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा किस केंद्रीय मंत्री ने महिला हैंडलूम बुनकर और महिला हस्तशिल्प कलाकार के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा किया, तो स्मृति ईरानी को, है ना, स्मृति ईरानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बीएम चंद्र बनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीएम चंद्र बनर्जी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय संविधान की किस संविधान प्रणाली के निकटतम से पालन करता है, तो UK हो जाएगा। क्या हो जाएगा, UK हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस किसके माध्यम से फैलता है, तो मच्छर के काटने से, ठीक है। किसके काटने से, मच्छर के काटने से एन्सेफेलाइटिस धर लेता है, ठीक है। चरक संहिता काम किस पर था, तो दवाई पर, ठीक है। किसे, दवाई पर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, करा एलपीजी एक हाइड्रोजन है जिसमें किसका किसका मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। एलपीजी का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, करा कि जाइलम और फ्लोएम किसे विकसित होते हैं, तो एधा से होता है। किससे होता है? एधा या कैम्बियम से, ठीक है। करा कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी के नरसिम्हन देव द्वारा निर्मित किया गया था, वह किस वंश का था, तो गंगा वंश का था। क्या किसका हो जाएगा? तो गंगा वंश का हो जाएगा, ठीक है।